सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों का गबन। एंटी करप्शन ने शेख रशीद को तलब कर लिया। शेख रशीद पर इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त जमीन की फीस की अदायगी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। साबिक वजीर दाखिला को 15 जुलाई को जमीन की फरोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ एंटी करप्शन हेड ऑफिस लाहौर में पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन हुकाम ने तहकीकात के लिए मुतल्लिका सोसाइटी की इंतजामिया को भी तलब कर लिया। नैब लाहौर ने फराह खान गोगी को नोटिस जारी कर दिया। फराह खान को जाती हैसियत में 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया फराह खान 20 जुलाई को मुतालिका दस्तावेजात के साथ पेश हों। नैब लाहौर फराह खान और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर रहा है। शेख रशीद कहते हैं ये जमीन 50-60 साल से उनके पास है। एंटी करप्शन ने तलब किया है तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। उन पर इल्जाम क्या है, कोई समझ नहीं आई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मजीद कहा वोट को इज्जत देने वाले लाहौर में वोट की तजलील कर रहे हैं। हुकूमत ने धौंस, धांधली और नाजायज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। हारने से ज्यादा गुंडागर्दी, धांधली और अनारकी फैलाना गलत बात है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने पीएसी में तलबी अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विंग और दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ करके तलब करने का नोटिस जारी किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नोटिस को कालअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ आज ज़िमनी इंतखाब वाले 2 हलकों में जलसे कर रही है। पहले झंग के हल्का PP 125, फिर PP 127 में जलसा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून लैया में जलसा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि एक शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने आया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में फैसले किए। मुल्क को सब ने मिलकर मंझधार से निकाला है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। मखदूम अहमद महमूद बोले मिलकर चलेंगे, मुल्क की मफाद में फैसले करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा आखिरकार तय पा ही गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज की मंजूरी का बाज़ाब्ता ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 20 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बरकरार रखी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए मुज़ाकरात भी शुरू। ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट खुली तो डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे महंगा 207 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 210 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा होकर 211 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। इंडेक्स में 518 पॉइंट्स का इजाफा 41,862 पर पहुंच गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी में तबाही मचा दी।
सड़कें, गलियां, बाजार नहरों का मंजर पेश करने लगे। बकरा मंडी, कमालाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल, छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक। ढोक सईदा में मकान बरसाती नाले की नजर होने पर 3 साला बच्चा बह गया, बच्चे को बरसाती पानी से निकाल लिया गया। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। लाहौर, गुजरात, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रैली से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। जिला करक में बारिश के बाद सैलाबी पानी घरों में दाखिल, दर्जनों मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाहकारी, फजाई रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए कई टन इमदादी सामान योब के सरहदी इलाकों तक पहुंचाया गया। कराची के कई इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। नाजिमाबाद, सिमंस चौरंगी, शराय पाकिस्तान शर्की, PIB मोड़ पर पानी मौजूद। सिटी कोट, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, गुरु मंदिर, जिला बस्ती, सेनेटरी मार्केट की सड़क से भी पानी न निकाला जा सका। मलीर, कायदाबाद, लालाजार शादी हॉल, कायदाबाद ब्रिज पर पानी मौजूद। रेडियो पाकिस्तान के अतराफ भी बारिश का पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट में बारिश के पानी से वकला और साइलीन परेशान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बारिशों के दौरान सारी इंतजामिया सड़कों पर थी। क्या किसी और सूबे का चीफ सेक्रेटरी या वज़रा सड़कों पर थे? कंटेनर्स बहने की 2 साल पुरानी वीडियोस चलाई गईं। ऐसी तनकीद न करें जिससे इंतशार फैले। पंजाब के इलेक्शन कराची से जीतना चाहते हैं तो ये भूल है। PTI को कराची से जो 14 सीटें मिली वो सब जानते हैं। कुछ लोगों को 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की परेशानी है। कराची की जोग्राफियाई तकसीम से मसाइल बढ़े हैं। हम शुरू से ताकतवर मेट्रोपॉलिटन के हक में हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नाम नहाद जमातें MQM को निशाना बना रही हैं। वज़ीर आला लंदन की बात करते हैं, मेयर लंदन वाले इख्तियारात भी तो दें। वज़ीर आला ने जो कारकर्दगी बताई उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील करने का मुतालिबा। कहा कराची की सूरत हाल अच्छी नहीं, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। नालों पर बने तजावुजात को हटाने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। सिंध हुकूमत का तरीकाकार बदतरीन है। अंग्रेजों के कानून चलाए जा रहे हैं, निजाम नहीं बदला। हलीम आदिल शेख बोले, ये सारा बजट कहाँ गया? जून में बल्दियाती इदारों को पैसे जारी किए गए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अवाम का गुस्सा कम करने के लिए शोबदेबाजी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली देने के झूठे ऐलानात किए जा रहे हैं। इलेक्शन में धांधली हुक्मरानों को महंगी पड़ेगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अवाम को हुक्मरानों के महलात की तरफ जाने से रोका हुआ है। बैलेट से इनकलाब लाएं या श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। लोधरा में PP 224 में लीगी उम्मीदवार जवार हुसैन को 40,000 रुपए जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जवार हुसैन की वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। लीगी उम्मीदवार ने वजीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू को इंतखाबी मुहिम के लिए मदऊ किया था। पंजाब और इस्लामाबाद की मार्केट्स और बाजारों को रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की तौसी। सेक्रेटरी लेबर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 19 जुलाई तक तमाम मार्केट्स और दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। DC इस्लामाबाद ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी बंदिश के औकात दोबारा 19 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे।
श्रीलंकन सदर राजापाक्से मुल्क से फरार होकर मालदीव पहुंच गए। मालदीव के सदर इब्राहिम सोलेह के घर के बाहर मुजाहरे शुरू। मुजाहिरीन का श्रीलंकन सदर को वापस भेजने का मुतालबा। दूसरी जानिब श्रीलंकन स्पीकर ने वजीर आजम विक्रमासिंघे को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। सदारती दफ्तर के बाद मुजाहिरीन का श्रीलंकन वजीर आजम ऑफिस पर भी कब्जा। मुजाहिरीन ने कोलंबो के टीवी स्टेशन पर भी कब्जा जमा लिया। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गईं। काफ़ी अरसे से कैंसर में मुब्तला थीं। रुबीना कुरैशी को सूफी मौसीकी के लिए खिदमात के एतराफ़ में कलंदर शहबाज और ख्वाजा गुलाम फरीद अवार्ड्स दिए गए। सीनियर अदाकार तनवीर जमाल भी खालिक हकीकी से जा मिले। दूसरी बार कैंसर की तशखीस के बायस जापान में ज़ेरे इलाज थे। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक दूसरी और विराट कोहली तीसरी पोजीशन पर मौजूद। बाउलर्स की रैंकिंग में भारत की जसप्रीत बुमराह ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की एक दर्जे तनज़्ज़ुली चौथे नंबर पर आ गया।